हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप 2024 के अंदर एशिया के बेस्ट कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे। टोटल 7 स्टेप्स में मैंने पूरी एडमिशन प्रोसेस को डिवाइड किया है 7 स्टेप्स में, एंड हर एक स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है। एंड आई एम श्योर कि एक बार आप ध्यान से, ये 14 to 16 मिनट्स की वीडियो बनने वाली है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो अभी की जो डाउट्स हैं वो तो क्लियर होनी ही होनी है, बट इन फ्यूचर जो आपकी डाउट्स हो सकती हैं या फिर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो गलतियां करने वाले हो फॉर्म्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें भी आपसे नहीं होंगी। एंड आप परफेक्टली अगर डिजर्व करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आप SRCC में पक्का पक्का पहुंचने वाले हो। तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं ड्यूबडी के बारे में भी बता देता हूँ। जो आप तक ये कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, आखिर वो है कौन, सही है या गलत है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो ड्यूबडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। वी आर एन स्टार्टअप विच इज इंक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। तो हमें जो स्टूडियो बनाने की जगह हो गई या फिर हमारा ऑफिस हो गया, हमें जो है CIC की तरफ से ही दिया गया है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, जिनकी वजह से हम आपके लिए काम कर पा रहे हैं। एंड ड्यूबडी ऐप भी अवेलेबल है आपके लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे CUET के सारे PYQs हो गए लास्ट ईयर के, और कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलने वाले हैं। पर्सनल काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रेफरेंस सीट सिलेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप लोग जो है SRCC में एडमिशन ले सकते हैं। 7 स्टेप्स हैं, जिनमें से स्टेप नंबर 1 है आपको अपनी कोर्स एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि क्या आप SRCC के कोर्सेज में एलिजिबल हैं या नहीं है। SRCC के अंदर जो है आपके लिए 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए, एक है BCom ऑनर्स, दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर SRCC आता है, एंड DU का एक ऑफिशियल कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें ये बोला गया है जो सब्जेक्ट आप CUET में देना चाहते हो वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। ठीक है, ये तो दैट मीन्स जो आप CUET में दोगे वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। अगर आप कोई भी 4 सब्जेक्ट दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो 4 सब्जेक्ट आपके पास 12th में भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो सब्जेक्ट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने जान ली, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम जानते हैं कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड स्टार्ट करते हैं BCom ऑनर्स से। देखिए यार, जो BCom ऑनर्स है उसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो हर एक स्ट्रीम के बच्चों को एलिजिबल बना देता है, भले ही वो कॉमर्स वाले हैं या नहीं है। एंड दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो हैं सिर्फ उनके लिए है। सो कॉम्बिनेशन 1 क्या बोलता है, कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट A से। लिस्ट A आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, वो लिस्ट है जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। तो कोई भी एक लैंग्वेज जो 12th में है सेम उठा करके आपको CUET में देनी है। सेकंड, आपके पास मैथमेटिक्स / अप्लाइड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। देखिए यार, मैथमेटिक्स हो सकता है साइंस वाले बच्चे के पास तो होता ही है, वो आर्ट्स वाले ने भी अगर वो एडिशनल में ले रखा हो दैट मीन्स वो भी एलिजिबल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक लैंग्वेज, उसके बाद मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th में भी होना चाहिए, एंड सेम आपको CUET में भी देना है। देन अगेन आप देखेंगे प्लस एनी 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक B1 के अंदर से होना चाहिए। B1 क्या है, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मेन सब्जेक्ट आपके आर्ट्स के भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मैथ्स कंपलसरी बताया, उसके बाद बोल दिया एनीवन, दैट मीन्स वो साइंस वाला बच्चा भी हो, आर्ट्स वाला हो या कॉमर्स वाला हो, कोई भी एक सब्जेक्ट चल जाएगा B1 से। एंड दूसरा सब्जेक्ट जो है वो B1 से हो भी सकता है या फिर B2 से हो। B2 वो लिस्ट आप ध्यान से देखिए जिसके अंदर आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12th के वो दे रखे हैं। सो टोटल 4 सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर से एक लैंग्वेज, वही लैंग्वेज 12th में होनी चाहिए, वही CUET के अंदर। दूसरा जो है आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 12th में भी होना चाहिए और CUET में भी होना चाहिए। उसके बाद बचे हुए 2 सब्जेक्ट में से एक आपका और जो है आपका मेन सब्जेक्ट 12th वाला होना चाहिए, जो आप CUET में भी दे रहे हो। एंड जो 4th सब्जेक्ट है वो आपकी मर्जी है, आप मेन सब्जेक्ट रखते हो, लेकिन वही सब्जेक्ट जो अगर आप एडिशनल रखते हो तो 12th में भी वही सेम एडिशनल होना चाहिए जिसको आप CUET में अटेम्प्ट कर रहे होगे। देन कॉम्बिनेशन नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिक्स की जगह हटा करके अकाउंटेंसी डाल दिया है कि अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग जो है वो आपके लिए 12th में होना कंपलसरी है। एंड 12th में है तो आप CUET में भी उसको देंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी / बुक कीपिंग, प्लस एनीवन जो कि आपका B1 से होना कंपलसरी है। दूसरा सब्जेक्ट B2 से भी हो सकता है या फिर दोनों B1 से हो सकते हैं, दोनों लिस्ट B2 से नहीं हो सकते। B2 में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया बनता है BCom ऑनर्स में एडमिशन लेने का।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, एंड एसआरसीसी भी डीयू के अंदर आते हैं, तो सेम क्राइटेरिया एसआरसीसी फॉलो करता है। अब काफ़ी बच्चों की डाउट आती है कि हम तो कॉमर्स स्ट्रीम से ही हैं, हम तो अकाउंट्स भी दे देंगे और मैथ्स भी दे देंगे, तो क्या होगा? आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों देना चाहते हो, आप दोनों दीजिए। अगर आपकी तैयारी बराबर सराबर है, आपको नहीं पता किस में अच्छे नंबर आ सकते हैं, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो ये है कि वो बेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट मार्क्स को पिक करते हैं। मान लो आपका कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग 750 आ रहे हैं एंड कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग 780 आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन 2 वाले मार्क्स को ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल में यूज़ करेगा एंड उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। सो ये बीकॉम ऑनर्स का हो गया आपका क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। देखिए यार, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना है, अगेन जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स से ही हो, आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए के अंदर से। उसके बाद कंपलसरी क्या कर रखा है, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो नहीं दिए। मैथमेटिक्स / अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12th में होना जरूरी है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद प्लस एक ऐसा सब्जेक्ट B1 से होना ही कंपलसरी है। दोनों भी B1 से हो सकते हैं, बट एक B1 से है तो एक B2 से ले सकते हो, या फिर दोनों B1 से आप ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास वही होने चाहिए जो आपके पास 12th में है। 12th में इंग्लिश है तो CUET में भी इंग्लिश दो। 12th में अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तब भी CUET में आप मैथमेटिक्स दोगे, तब एलिजिबल होगे। सिर्फ 12th में मैथमेटिक्स नहीं है और सिर्फ CUET में दे दिया, तब एलिजिबल नहीं माने जाओगे। दैट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके पास 12th में होना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ आपके पास क्लियर होती है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी देख ली, तो भाई अब इनको जो भी आप डोमेन या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपने ये लिस्ट ए के अंदर से लैंग्वेज चूज़ की, मैथमेटिक्स चलो 12th में है, आपने CUET में भी देना है, जो B1 के अंदर से लेना है, B2 के अंदर से लेना है, आपने जो है अपने सब्जेक्ट्स या फिर डोमेन प्लस लैंग्वेजेस बोलते हैं इनको, वो एक बार शॉर्ट कर लिए कि मैं ये जो है वो अटेम्प्ट करने वाला हूँ CUET के अंदर। देन आपको मेन चीज़ स्टार्ट करनी होती है प्रिपरेशन, कि कैसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। एंड प्रिपरेशन के अंदर देखिए यार, अगर आप जो है NCERT को अच्छे से करते हैं अपने डोमेन्स के लिए, जितना मैंने टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया है, हमारे इंटरव्यूज़ की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सब ने एक ही बात बोली है कि डोमेन्स के लिए NCERT पढ़ लो, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लो, देन थोड़े दिनों बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या फिर MCQs हो गए उनको अटेम्प्ट कर लो, आप अच्छा करोगे अपने जो आपका एग्ज़ाम होगा CUET का फाइनल उसके अंदर। बट लैंग्वेज जो है अगर आपकी वीक है, इंग्लिश आपके पास है 12th में और CUET में भी आप इंग्लिश देने वाले हो, तो आपको उसके ऊपर आज से ही ध्यान देना पड़ेगा। डोमेन्स तो आपके बोर्ड के सिलेबस के साथ जो है वो साथ साथ कवर हो रहे होंगे, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप उसके लिए डेली अगर कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है तो आप कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कर सकते हो, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो ड्यूबडी ऐप पे सारे सब्जेक्ट्स के 2022 और 2023 में हुए थे वो सब हम लोगों ने वहाँ पे दे रखे हैं, आप जा करके वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो 2 स्टेप्स पूरे हो गए। स्टेप नंबर 3 आता है कि आपको CUET का फॉर्म फिल करना है। एंड जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे होगे उस टाइम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। बाकी सब तो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, 10th 12th ये वो चीज़ें जो हैं वो आपको देनी होती हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं अभी से बता देता हूँ आपको। देखिए, आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, हाँ, जिसमें आपको मास्क वास्क नहीं लगाना है, कान वान दिखने चाहिए। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, इजीली अवेलेबल होते हैं। तीसरी चीज़, आपकी 10th की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगी, सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है वो आपके पास होनी चाहिए। देन अगेन जो 4th चीज़ है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, ST, SC, उनकी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर जनरल या फिर अनरिजर्व से है तो कोई सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी। सो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए जब आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम पे। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है, उस टाइम पे आपको CUET के फॉर्म में ना यूनिवर्सिटी प्लस कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद वहीं पे आपको उसके आगे कॉमर्स या BCom ऑनर्स सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ से कितनी भी बार आप DU करो एंड DU के कोर्सेज को इस साइड आपको सेलेक्ट करते रहना है। तो DU सेलेक्ट करके BCom ऑनर्स किया, फिर DU सेलेक्ट करके इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, एंड फिर DU सेलेक्ट करके तीसरा कोर्स जो भी आप करना चाहते हो, BA प्रोग्राम चाहते हो या फिर स्टेट्स चाहते हो, जो भी चाहते हो वो करते रहो। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं SRCC के बारे में, तो आपको BCom DU सेलेक्ट करके BCom ऑनर्स एंड DU सेलेक्ट करके इकोनॉमिक्स ऑनर्स जरूर सेलेक्ट करना है आपकी जो CUET का फॉर्म आएगा उसके अंदर।
सो जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है CUET का एग्ज़ाम। आप लोगों को जो CUET का एग्ज़ाम है वो अच्छे से फिर अपनी तैयारी हो गई है, अपने फॉर्म अच्छे से फिल कर लिया है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, आपको सेंटर पता चल जाएगा, वहाँ पे जा करके जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड वो दिन आपका जो भी आपने लास्ट प्रिपरेशन की है या सारी चीज़ें की हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो आप लोगों को अपना एग्ज़ाम राइट करना है। दैट इज़ अ स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 है, जिस टाइम पे आप अपना CUET का एग्ज़ाम दे के आए होंगे उसी के अराउंड जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भी आउट हो जाते हैं, अलग से आपको फिल करने पड़ते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि CUET को भरने के बाद DU का क्यों भरना है, बट ये प्रोसीजर है कि DU उस टाइम पे अपने फॉर्म्स अलग से आउट करती है, देन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। एंड जब आप DU का फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम पे भी हम ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी बारीकी से हम लाते रहेंगे आप तक। तो जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे देन अगेन आपको वहाँ पे आपका SRCC जो आपको वहाँ पे कोर्स प्रेफरेंसेस, कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं, उनके अंदर आपको SRCC सेलेक्ट करना होगा और BCom ऑनर्स सेलेक्ट करना होगा। देन SRCC के अंदर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो सेलेक्ट करना होगा। बाकी कोर्सेज एंड कॉलेजेस को भी आप करेंगे, लेकिन ये दोनों जरूरी सेलेक्ट करने हैं अगर आपको SRCC में एडमिशन लेना है। तो कौन से कोर्स में लेना है वो आप देख सकते हो। तो आपको वहाँ पे ना कोर्स कॉलेज प्लस कोर्स प्रेफरेंसेस में आपको प्रायोरिटी वाइज डालना होता है कि पहले नंबर पे मुझे SRCC से BCom ऑनर्स चाहिए, दूसरे नंबर पे मुझे SRCC से इको ऑनर्स चाहिए, तीसरे नंबर पे मुझे रामजस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलेगा तो भी चल जाएगा। तो इस टाइप का आपको प्रेफरेंसेस डालें, तो उनमें आपको SRCC के कोर्सेज को सबसे ऊपर वाली प्रायोरिटी यानी 1 नंबर पे रखना है। ये आपका स्टेप नंबर 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा। स्टेप नंबर 6, अब आपने तो सब कुछ कर दिया है, एग्ज़ाम दे दिया, अपना अच्छे से डोमेन सेलेक्ट करके सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी के हिसाब से दे दी, एंड आपने जो है DU का फॉर्म भी फिल कर दिया, प्रेफरेंसेस भी डाल दी। देन स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि आप लोगों की मेरिट लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनली जारी करेगा। पहली मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अंदर अगर आपका एडमिशन होता है, आपके मार्क्स अच्छे हैं मेरिट के अंदर, देन आप लोगों को SRCC कॉलेज ऑटोमेटिकली अलॉट होगा अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो। एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आपको बाकी जो प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट की हैं उसके हिसाब से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बहुत कम मार्क्स हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट ना हो, तो तैयारी भाई अच्छे से करो ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो फिर आप लोगों की जो है स्टेप नंबर 6 में मेरिट लिस्ट आएगी, एंड जिन भी बच्चों का जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा, सपोज आपका SRCC आपको मिल जाता है, स्टेप नंबर 7 एंड फाइनल स्टेप जो होती है, आपको अपने SRCC कॉलेज में फीस पे करनी होगी। एंड ये सब उसी पोर्टल में होता रहेगा जिसके अंदर आप DU का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ऑनलाइन होगा सब चीज़ें। एंड जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एंड फी पे करेंगे आप 6 और 7 नंबर स्टेप के बीच में, उसके अंदर जो आप DU के फॉर्म पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करोगे वो आपके वेरीफाई भी होंगे। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो सकती है एंड आपकी अदर जो सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th की, वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। तो 6th और 7th स्टेप के बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, एंड 7th स्टेप में आपको फ़ी पे करनी है और अपना एडमिशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज में सिक्योर कर लेना है। अब कुछ 1-2 कॉमन डाउट्स होती हैं बच्चों की, वो मैं बता देता हूँ कि क्या SRCC में दूसरी स्ट्रीम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, BCom ऑनर्स में भी ले सकते हैं, SRCC में भी ले सकते हैं। मैंने पहले समझा दिया कैसे ले सकते हैं। उसके बाद डाउट नंबर 2 है कि मेरे पास मैथ्स और अकाउंट्स दोनों है तो क्या होगा, बेस्ट जो हमारे बेस्ट कैलकुलेट होते हैं वो कैसे होंगे BCom ऑनर्स में? देखिए आप मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि आप दोनों दे दो, DU अपने आप देख लेगा कि बेस्ट आपके कौन से कॉम्बिनेशन के साथ बन रही हैं। क्या जनरल टेस्ट कंपलसरी है SRCC के लिए? बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ही नहीं है भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, मैं बोलूँ देना ही नहीं है। अगर आप SRCC में एडमिशन लेना चाहते हो जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद क्या CBSE के अलावा अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं SRCC में? किसी भी बोर्ड से हो, 12th पास करना है, 12th पास करने के बाद CUET में जो मैंने सारी चीज़ें बताई इस हिसाब से एग्ज़ाम देना है, तैयारी करनी है, एंड आप एलिजिबल हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। एंड आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हो उसके अंदर जो आप अपना नाम डालते हो, पेरेंट्स का नाम डालते हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है। देन आपका नाम एंड आपकी फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर जो आप CUET के फॉर्म में डालते हो वो सेम अपने आप पहुंच जाता है DU के पोर्टल में, जहां से आपको आगे SRCC वगैरह अलॉट होता है। तो आपका नाम, फोटो और सिग्नेचर, इनके अंदर गलती से भी गलती मत करना, वो सेम चीज़ आगे तक आपकी कैरी होकर के चलती है।
सो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को कैसे एसआरसीसी में एडमिशन मिलने वाला है 2024 के अंदर ये सारी डाउट जो हैं क्लियर होती हैं। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पुट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड कोई भी डाउट नहीं हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। एंड जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो आपका कुछ नहीं जाता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो हम कंटेंट लेकर के आ रहे हैं उससे बच्चों की हेल्प हो रही है। साथ ही साथ DUBuddy चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि DUBuddy सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, हम एक स्टार्टअप हैं जो कि इंक्यूबेटेड एंड सपोर्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी CIC। तो हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो 100% ऑथेंटिक आपके लिए हम लेकर के आते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आए वैसी चीज़ें उन तक पहुँचाते रहें। तो हर एक स्टेप पे हम आपके लिए खड़े होंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DUBuddy। कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।